भक्त आसुमल को आश्रम में रहते हुए लगभग 70 दिन पूर्ण हो चुके थे, किंतु शिष्य की आखिरी कसौटी कहो लेने हेतु संत श्री लीला शाह जी महाराज आसुमल से कहते हैं, आसुमल, तुम्हारा विवाह हो चुका है। मुझे लगता है अब तुम्हें वापस अपने घर चले जाना चाहिए। तुम अब घर जाकर ही ध्यान साधना करो। गुरु की ऐसी बात सुनकर आसुमल अत्यधिक निराश हो जाते हैं कि जिनके लिए सारा घर बार छोड़ा, अब मुझे गुरुजी वहीं वापस भेज रहे हैं। किंतु गुरु की आज्ञा है तो मना तो कर नहीं सकते थे, इसलिए वे गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर पुनः वापस अपने घर अहमदाबाद आ जाते हैं। अरे बेटा आसुमल, अरे बेटा आसू, तू आ गया। प्रणाम माँ। अरे आजा बेटा, आजा आजा, घर आजा, अंदर आजा। आप आ गए घर, मैं बहुत खुश हूँ। जहाँ आसुमल को देखकर सारा परिवार अत्यधिक प्रसन्न था। अरे आंसू आ गया है, अब मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। वहीं आसुमल मन ही मन अत्यधिक निराश व दुखी थे कि जिस ईश्वर प्राप्ति के हेतु उन्होंने घर बार छोड़ा, वे ईश्वर तो उन्हें अभी तक मिले ही नहीं और उन्हें पुनः वापस घर आना पड़ा है। घर आकर के भी भक्त आसुमल केवल ध्यान साधना ही करते, किंतु अब उनका वैराग्य इतना अधिक तीव्र हो चुका था कि घर में रहकर ध्यान साधना करना संभव ही न था। और इसलिए एक दिन, मात्र घर में 13 दिन बिताने के पश्चात, चुपचाप 14वें दिन अहमदाबाद छोड़कर बड़ौदा जिला नर्मदा किनारे स्थित मोटी कोरल चले जाते हैं और वही ध्यान साधना में इतना तल्लीन हो जाते कि कब सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाती, उन्हें इसका भान तक न रहता। पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए वे रात के भिगोए मूंग व चना ही खा लेते थे और ऐसे कठिन तप को करता देख वहां के लोग भी अब आसुमल के प्रति आकर्षित होने लगे। वे पराया उनके दर्शनों हेतु वहां आने लगे। आसुमल की ऐसी कठिन तपस्या के विषय में जानकर वहां के प्रसिद्ध संत लालजी महाराज भी उनसे मिलने के लिए आ गए। हाँ, आपके विषय में बहुत देखा सुना है। सोचा क्यों ना आज आपसे मिल ही लिया जाए। आप यहाँ किस निमित्त आए हैं? मैं आत्म साक्षात्कार करना चाहता हूँ और अपने गुरु की आज्ञा अनुसार मैं यहाँ पर जब ध्यान कर रहा हूँ। ओह अच्छा, बहुत बढ़िया। हम तो बहुत प्रभावित हो गए हैं ये सब देख। अब लेकिन यहाँ बहुत भीड़ हो रही है, लोगों के कारण आपकी साधना में विघ्न होगा। मैं यहीं आगे राम निवास में रहता हूँ। मेरा आग्रह है आपसे, आप भी चलिए मेरे साथ। आप वहीं रह करके जब साधना कर लीजिएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं चलता हूँ। और इस प्रकार संत लालजी महाराज का ऐसा आग्रह देख भक्त आसुमल उन्हीं के साथ चल पड़ते हैं।
और ऐसे ही शनै शनै उनकी घनिष्ठ मित्रता भी हो जाती है। अब आप यहाँ आराम से जप साधना कर सकते हैं। आपको यहाँ कोई विघ्न नहीं होगा। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। और राम निवास में पहुंचने के पश्चात भक्त आसुमल 40 दिन के अनुष्ठान का दृढ़ संकल्प लेकर के अपना जप ध्यान प्रारंभ कर देते हैं। अनुष्ठान के इन्हीं दिनों के मध्य एक बार वे जन्नोद करनाली के पास स्थित नर्मदा तट पर परमात्मा मस्ती में डूबे हुए मन ही मन परमात्मा से बात करते हुए कहते हैं, वाह प्यारे, इतना समय लगा रहे हो मिलने में। तुम्हें क्या लगता है अब भी किसी अन्य की इच्छा शेष रह गई है मुझ में? और इसी अवस्था में बैठे हुए उन्हें वहाँ काफी समय हो जाता है और जब उन्हें भूख का एहसास होता है तो वे खाने के लिए चने और फल निकालते हैं, किंतु तभी वे मन को उल्लाहना देते हुए कहते हैं, अच्छा, तो तुझे अभी परमात्मा के अलावा भी ये इच्छा शेष बची है? ये ले, खा ले। ऐसा बोलकर भक्त ने खाने के लिए रखे हुए फल और चने भी नर्मदा में बहा दिए और मानो इस प्रकार सब कुछ परमात्मा के लिए छोड़ दिया और कुछ छोड़ने को था भी नहीं अब तो उनके पास। और ऐसे ही बैठे बैठे परमात्मा मस्ती में उन्हें वहां रात हो जाती है। तभी अचानक वहां ठंडी हवाएं, आंधी, वर्षा शुरू हो जाती है। तब भक्त वहां से उठकर थोड़ी दूर स्थित मछली मारों की झोंपड़ियों की तरफ चल पड़ते हैं और वहां एक बंद मकान के बरामदे में जाकर ध्यानस्थ हो जाते हैं। किंतु तभी वहां पास के मकान से ही एक व्यक्ति लघु शंका हेतु बाहर आता है और भक्त के ऐसे घने घुंघराले बाल, घनी दाढ़ी और ऐसे विकराल रूप को देखकर भयभीत हो उन्हें कोई चोर डाकू समझकर वहां सभी लोगों को चुपके से जगाकर ले आता है और वे सभी लोग उस डाकू को मारने के लिए साथ में भाला, लाठी, चाकू जो उन्हें मिलता है वे अपनी सुरक्षा के लिए ले आते हैं। किंतु भक्त की ऐसी ओरा को देख कोई भी उनके ऊपर शस्त्र नहीं चला पाता, अपितु जिसकी जैसी मति होती है वह उसी अनुसार उनका मूल्यांकन करने लगता है। अरे नहीं, मुझे तो लग रहा है ये तो देख कर नहीं भाई नहीं कॉल लग रहा है, कॉल कॉल है। पे भागा है। कौन है? अरे सुनो, मुझे तो लगता है ये कोई साधु है। लोगों का ऐसा शोरगुल सुनकर भक्त आसुमल की समाधि टूट जाती है और ऐसा भयावना दृश्य देखने पर भी वे तनिक भी विचलित नहीं होते, अपितु वे उसी भीड़ के मध्य से गुजरकर जाने लगते हैं। किंतु जैसे ही लोगों को यह एहसास होता है कि यह तो कोई बहुत बड़े संत हैं, तो वे सभी अपने हथियार छोड़ उनसे वहीं रहने का आग्रह करने लगते हैं। किंतु अपनी आत्म मस्ती में डूबे हुए भक्त आसुमल वहां नहीं रुकते और वहां से चले जाते हैं।